ममता के 20 बागियों को नहीं मिली मान्यता, चली गई है सदस्यता। ओम बिरला के फैसले से ममता खेमे में जश्न का माहौल और बीजेपी को लग गया है बड़ा झटका। जी हाँ, क्या 20 बागियों को अब तक मान्यता नहीं मिलने से पूरा खेल यहां पर पलट गया? क्या बीजेपी को अब एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लग चुके हैं? और आखिर ओम बिरला का ऐसा कौन सा फैसला है जिससे पूरे मामले को उलझा दिया? आज की इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताऊंगी। ओम बिरला का फैसला क्या है, 20 बागियों की सदस्यता कैसे खतरे में है, वो आपको बताऊंगी। टीएमसी सांसद हैं मेनका गुरुस्वामी, 2 मिनट भी उनका भाषण जो है यहाँ पर सुन नहीं पाए सांसद, वहां पर आपको दिखाऊंगी। वायरल वीडियो है वो भी, और किस तरह से सदन परिसर में घेरा जा रहा है, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। देखिए दोस्तों, आपको याद ही होगा जब टीएमसी के बागी सांसद अलग हुए थे, तोड़े गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक सेंध लगा दी है। लेकिन अब उसी मामले में बीजेपी और बागियों को लगातार बड़े झटके लगते दिखाई दे रहे हैं। वो सब झटके आपको बताऊंगी, पर उससे पहले आज क्या संसद परिसर में ममता की सांसद ने बड़ा कमाल कर दिया वो आपको दिखाऊंगी। जरा राज्यसभा चलते हैं। टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं मेनका गुरुस्वामी, उनका भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की इस सांसद ने अपने पहले ही भाषण में कमाल कर दिया है। सिर्फ 2 मिनट का भाषण, लेकिन चर्चा पूरे देश में होने लगी। दोस्तों, राज्यसभा की परंपरा है, उसके अनुसार मेडन स्पीच के दौरान सांसद के बोलने पर समय की पाबंदी नहीं होती, लेकिन बताया जा रहा है कि हरिवंश उन्हें 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं सुन पाए। 2 मिनट से ज्यादा उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। जरा वो वीडियो आप उनका देखिए। In the capital of India, where the constitution was made, you want to pass 4 judges in this capital where students were beaten outside. The Home Minister won't come and talk about pensions. This is not a parliament. This will not go on the record. No. You have to speak on the bill. That will go on the record. You please speak on the bill. Speak on the bill. It is not about 4 more judges. You solve issues when you work with the constitution. Bring the Home Minister to the Sadan. Bring the Home Minister. श्रीमान आर गिरिराजन, देखा आपने वीडियो, 2 मिनट भी उनको बोलने नहीं दिया गया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि ब्रिंग द होम मिनिस्टर टू द हाउस, यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह को हाउस में लाइए, जवाब उनको देना पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। यानी कि ममता की सांसद जो है जमकर वहां पर घेर लिया भाजपा को। लेकिन दोस्तों, अब वापस आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीजेपी और बागियों को दो बड़े झटके लगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 3 सांसदों की। ये पहला झटका है जिन्होंने खुद बीजेपी और जो बाकी के बागी है ना, उनको बड़ा झटका दे दिया, खुद ही दे दिया है। आपको याद होगा एनडीए की मंगल मिशन जो मंगल मिलन की बैठक थी, उनमें 3 मुस्लिम सांसद शामिल नहीं थे। उस समय इन बागियों की वापसी को लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब मोहर लग गई है कि वापस वो आ रहे हैं। जरा न्यूज 18 की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से 20 सांसदों की बगावत का मामला अब उलझ गया। इन 20 सांसदों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई ज्वाइन की थी। इनमें वे 3 मुस्लिम सांसद भी शामिल थे जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे। इन 3 सांसदों के नाम बताए गए हैं यूसुफ पठान, अबू ताहिर और खलीलुर रहमान। ये 3 नाम है। अब देखिए, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अब 3 मुस्लिम सांसदों ने एनसीपीआई के भीतर ही बगावत कर दी है। बताया गया कि इन्होंने जो है एनडीए के साथ जाने के एनसीपीआई के जो प्रस्ताव है उसका विरोध किया है, और इसी विरोध के बाद बागियों को मान्यता मिलने का पूरा मामला जलेबी की तरह उलझ गया है, पूरा घूम गया है। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर इन बागियों ने वजह भी बता दिया क्यों वो शामिल नहीं हुए। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम एनडीए के साथ नहीं है। मुर्शिदाबाद के सांसद हैं अबू ताहिर खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज एनडीए की बैठक भी थी, लेकिन हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए। हम मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन
नहीं करेंगे। इन तीनों ने सीधे सीधे कह दिया कि हम भाई भाजपा के साथ नहीं है, हम भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे जहां पर वो गलत होंगे। यहाँ पर यानी कि साफ हो गया है कि वो वापस आ रहे कहां, ममता खेमे में, क्योंकि अब वो एनसीपीआई का समर्थन तो नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों यहीं से पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब दूसरा बड़ा झटका लगता है। मैंने आपको बताया था कि ओम बिरला ने एक फैसला यहां पर बड़ा ले लिया है। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। बताया गया है कि गुरुवार तक स्पीकर ने टीएमसी के बागियों के एनसीपीआई में विलय को मंजूरी नहीं दी है, यानी कि विलय अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। दूसरी तरफ बीते ही दिनों स्पीकर ने शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी थी, यानी कि यहाँ पर दो खेल हुए हैं। उनको तो दे दी पर इनको नहीं दी, बागियों को, एनसीपीआई के बागियों को नहीं दी। बताया जा रहा है कि टीएमसी के बागियों की विलय को लेकर दल बदल कानून के तहत गंभीर सवाल उठाए गए। इसी बीच एनसीपीआई के भीतर भी बगावत की खबर सामने आ गई है, यानी कि पूरा मामला भाजपा खेमे के लिए भी और इन बागियों खेमे के लिए भी हलचल यहाँ पर इस मामले ने मचा दी है। बताया जा रहा है कि कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची के तहत 2/3 सांसदों की टूटने को सदन में मान्यता देने की कानूनी वैधता की जांच यहां पर होगी। यह है ओम बिरला का फैसला। अब जरा आगे आप समझिए। मौजूदा स्थिति में बताया जा रहा है कि टीएमसी के इन बागियों को कानूनी और संवैधानिक तौर पर अभी एनसीपीआई का सदस्य नहीं माना गया है। हालांकि व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं कि सरकार उन्हें मान तो रही है, अलग मान तो रही है। इसी बीच देखिए बागियों के भीतर भी बगावत की ये खबर सामने आई। मैंने आपको तीनों के नाम भी बता दिए। तो अब सवाल है क्या टीएमसी में बगावत के लिए जरूरी 2/3 सदस्य ही पूरे नहीं हो पाएंगे? देखिए बताया गया है कि टीएमसी के जो पास हैं कुल 28 सांसद थे। लोकसभा में बगावत के लिए कम से कम 20 सांसदों की जरूरत थी। बागियों ने ये संख्या जुटा ली थी, 20 जुटा लिए थे। लेकिन अब उन्हीं में से 3 मुस्लिम सांसद अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान एनसीपीआई के एनडीए का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं, मना कर चुके कि भाई भाजपा का हम समर्थन नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या इन 3 सांसदों के अलग रुख के बाद 20 सांसदों वाला बागी गुट खुद जो है अल्पमत यहाँ पर आ गया है, क्या उनकी सदस्यता जा सकती है? अब जरा इसे भी समझिए। देखिए यहाँ पर होगा क्या, इन दोनों ही परिस्थितियों में ममता बनर्जी के हाथ में लड्डू बताया जा रहा है, क्योंकि इन बागियों की सदस्यता जा सकती है। कहा जा रहा है कि अगर सभी 20 सांसद बागी करार दिए जाते हैं तो उनकी सीटों पर फिर से चुनाव होंगे और ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं अगर 3 मुस्लिम सांसदों को बागी करार दिया जाता है तो वहां भी उपचुनाव होंगे। देखिए उन तीनों की सदस्यता यहाँ पर जा सकती है और ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ वहां पर भी चुनाव लड़ेंगी। बताया जा रहा है कि ये तीनों मुस्लिम बहुल सीट है जहां बीजेपी का जीतना मुश्किल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खेमे में लगातार खुशखबरियां आ रही हैं, यानी कि ममता एक बार फिर से जीत रही है। लेकिन दोस्तों देखिए बीजेपी को एक और झटका लगता दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि गुरुवार को आज यानी कि विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर दिया है। बारिश के बीच सांसद छाता लेकर अमित शाह जवाब दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। जरा प्रदर्शन की वो तस्वीरें आप देखिए। देखा आपने ये वीडियो, किस तरह से हर दिन संसद परिसर में सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हर दिन अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ गई है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ बागियों की सदस्यता पर तलवार मंडरा रही है, खतरा मंडरा रही है। तीसरी तरफ राज्यसभा में ममता बनर्जी के सांसद मेनका गुरुस्वामी ने जबरदस्त भाषण यहाँ पर दे दिया है और चौथी तरफ
संसद परिसर में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहा है, यानी चारों तरफ से चौतरफा बागियों और बीजेपी को यहां पर घेर लिया गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में स्पीकर का अंतिम फैसला क्या होता है। क्या इन बागियों को मान्यता मिलेगी या फिर इनकी सदस्यता चली जाएगी। देखिए, आपको इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।